तो ऐसे ही मैंने पूछा कि भाई आप में से बौद्ध कितने बैठे हैं, आप में से कितने बौद्ध हैं, हाथ खड़ा करो। बौद्ध कितने हैं, देखो बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे हैं, ऐसे ही हाथ खड़े हुए। फिर मैंने उनको बुलाया आगे कि आइए बताइए कि बौद्ध धर्म क्या है। तो बोलते हैं कि अंधविश्वास को नहीं मानना, पाखंड को नहीं मानना, देवताओं को पूजा न करना, अंधश्रद्धा न करना, वैज्ञानिक सोच रखना, यही बौद्ध धर्म है। मैंने कहा भाई और बताइए बौद्ध धर्म क्या है। बस यही बौद्ध धर्म है। अब बताइए यही बौद्ध धर्म है, ये बौद्ध धर्म है, ये तो नास्तिकता है, ये तो नास्तिकता है। अब बताइए कि जिस धर्म के बारे में हमें जानकारी ही नहीं है और हम कह रहे हैं भारत को बौद्ध में करेंगे, कैसे करेंगे। अगर मैं एक मोबाइल बहुत चुप गई और पड़ गए उसके पीछे, बेचारे के पीछे। अब बताइए अमित शाह ने कोई गलत बात कही क्या। अरे आप लोगों को तो क्या समझ में आएगी, लेकिन आप लोगों का नेतृत्व करने वाले लोग जो बहुजन नेता हैं, बहन कुमारी मायावती हो या चंद्रशेखर जी हो या कोई भी बड़े बड़े नेता, सभी लोग जो है एक ही सुर में बोलने लगे कि अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान कर दिया। बताइए क्या अपमान किया। अगर अंबेडकर का नाम लेना आप लोगों के लिए फैशन नहीं होता तो पता है क्या होता, संसद में अमित शाह नहीं होता, अमित शाह संसद के बाहर होता और आप लोग संसद के अंदर होते। बताइए समस्या ये है कि भगवान बुद्ध की बातें आप तक पहुंच ही नहीं रही हैं। पहुंचिए क्या। अब तक जो है मंच पर आकर वक्ताओं ने क्या बोला कि हिंदू धर्म को छोड़ दो, छोड़ दो, देवता को पूजा मत करो, अंधविश्वास को छोड़ दो, पाखंड को छोड़ दो। बस यही हो गया बौद्ध धर्म। अभी भी मैंने आदरणीय वकील साहब से यही जानने की कोशिश करी कि मैं देखूं कि बौद्धमय भारत हम कैसे करेंगे। बौद्धमय भारत करने के लिए हमें बौद्ध धर्म की जानकारी का होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जो कोर्स है, ये जो कोर्स आपको बताया था, इस कोर्स को जिसने कर लिया उसकी जिंदगी बदल गई। और इससे जिंदगी बदलने का दावा मैं करता हूं, हमारा संघ दावा करता है। और अगर इसको कोई फेल कर दे कि जिंदगी नहीं बदलती, बेकार कोर्स है, जो सजा आप देना चाहो। पांडवों ने ऐसा कौन सा धर्म का काम किया था। क्या जुआ खेलना धर्म होता है? क्या अपने भाइयों को जुए में हारना धर्म होता है? क्या अपनी पत्नी को जुए में हारना धर्म होता है? बताइए मुझे धर्म का कौन सा काम हो रहा है। क्या दुर्योधन के पास जाकर कृष्ण जी धर्म की बात कर रहे हैं कि दुर्योधन हमें धर्म की रक्षा करनी है, तू भी हिंदू धर्म का है, तू भी सनातनी है, तुझे भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए। कोई बात ऐसी करिए क्या। केवल उसको जो है एक चुनौती दी, देख भाई या तो 5 गांव दे दे या फिर तेरे ऊपर युद्ध होगा। तो इस तरह से कोई मानता है क्या। तो कहने का मतलब ये बताइए आदरणीय वकील साहब कि एक तरफ तो बाबा साहब ये कहते हैं कि अत्याचार को सहन करने वाला अत्याचार करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार होता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है। भाई फिर आप दूसरी बात ये सिखाते हो अपने कोर्स में कि ना ही वेरेन वेराणी समंतन अवेरन च समंती एस धमुसनंतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। ये उल्टी बात कैसे। अब बताओ, क्योंकि समाज को दृष्टि नहीं है। बाबा साहेब की ये वाली बात सुनकर कि अत्याचार करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार अत्याचार को सहन करने वाला होता है, इसको सुन सुनकर हमारा समाज क्या करने लगा, हाथ में लाठियां ले ली और सड़कों पर निकल आए। हाथ में लाठियां ले ली, प्रदर्शन करने लगे, एफआईआर दर्ज होने लगी। यही तो करने लगे कि हम छोड़ेंगे नहीं, सहन नहीं करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सभी करते हैं। बाबा साहेब की मूर्ति की अगर उंगली भी टूट गई तो छोड़ेंगे नहीं, सबक सिखा देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से। समाज सुधारक हमारे बीच में आया बाबा साहेब के रूप में। बाबा साहेब ने कभी भी इस बात की परवाह नहीं करी कि मेरे समाज को क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने कौन सा काम किया जो समाज के लिए जरूरी था, जब ही आप लोगों को आज इतना अच्छा जीवन मिल रहा है। तभी हो सकता है जब हम बौद्धमय बनने के लिए जो हमारे हक अधिकार है, सबसे पहले हमको अपने संविधान को पढ़ना होगा। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार को जानना होगा। अगर हम मौलिक अधिकार को नहीं जान पा रहे हैं, हम अपने हक अधिकार के लिए नहीं बोल पा रहे हैं। आप थाने में गए, आपको पता ही नहीं हक अधिकार क्या है, आपको पता ही नहीं। भारत के प्रत्येक बच्चे को मौलिक अधिकार पता होना चाहिए। जब ठीक मौलिक अधिकार पता होगा तब आप अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। अब बात आती बौद्धमय भारत कैसे होगा। देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, पेरियार ललई सिंह, ईवी रामास्वामी, ये जितने भी लोग थे,
कि अगर बाबा भीमराव अंबेडकर आज ना होते, इस धरती पर जन्म न लिया होता, तो जो 29 कंट्री ऐसे हैं, वो 62 कंट्री ऐसे हैं जो बौद्ध के नाम से नतमस्तक होते हैं, वो आज नतमस्तक ना होते और भारत के अंदर बौद्ध में खत्म हो गया होता। यह दीक्षा भूमि की बदौलत है। जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था मेरे पास कुछ नहीं है बौद्धजनों, लेकिन मैंने पूरा अध्ययन करने के बाद आज मैं बौद्ध धर्म अपना इसलिए रहा हूं कि बौद्ध मत के अंदर ऊंच नीच पाखंड नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर वर्ण व्यवस्था के अंदर जात पात, और जात पात में ऊंच नीच, ब्राह्मण के आगे सब नीच। उन्होंने पूरे खुले मन से कहा था, 4 लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। अगर बौद्ध धर्म, मुझे लगता है कि वकील साहब से प्रश्न उत्तर करना चाहिए। वकील साहब ये बताइए कि बौद्ध धर्म क्या है शॉर्ट में। देखिए, बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके तहत आदमी और औरत, स्त्री सबको समानता का अधिकार बहुत पहले क्या है तथागत गौतम बुद्ध ने दिया। और तथागत गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया, उस उपदेश को भारत के कोने कोने में पहुंचाने का काम बाबा भीमराव अंबेडकर ने किया। और बौद्ध में एक ऐसा वर्ण है, मतलब एक ऐसा धर्म है। क्या आप बौद्ध हैं? हम बौद्ध के फॉलोअर हैं। बौद्ध का मैं फॉलोअर हूं, बौद्धिस्ट नहीं हूं। बुद्धिस्ट नहीं है। और फॉलोअर किसके हैं? बौद्ध मार्ग पर चलने का। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। ठीक है जी, जो बौद्ध में भारत बनाने का जो सपना था वो हम लोग नहीं पूरा कर पा रहे हैं। उसका कारण है कि हम अपने इतिहास को पढ़ना नहीं चाहते हैं। जब तक हम अपने बौद्ध में को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे नहीं, उसमें 5 सील बताए गए हैं। 5 सील को हम एकदम नहीं, वो 5 सील ही बौद्ध में भारत का एकमात्र चिन्ह है। देखिए, हम लोग कहते हैं विजयी विश्व, मैं 60 लाइन में अब इनका उत्तर दे रहा हूं। 5 सील बताइए, 5 सील कौन सी है? 5 सील आप बता दीजिएगा, मैं उसको पूरा डिफाइन। आप 5 सील बता दीजिए। 5 मैं फॉलोअर हूं। ठीक, देखिए मैं आपको ये बता दे रहा हूं, कहते हैं ना कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये मैं पूरा बता रहा हूं ना। आप केवल 5 सील बता दीजिए, उसमें हमें पता जाएगा हाँ बौद्ध हैं। मैं बौद्ध का फॉलोअर हूं, मैं बौद्ध का पूरा डिफाइन नहीं कर सकता। मैं बौद्ध का फॉलोअर हूं। 5 सील आते? 5 सील में आते हैं, लेकिन क्या है करुण, 5 सील बता दीजिए। देख मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं फॉलोअर हूं उनका। ठीक है, 5 सील है। 5 सील चोरी न करना। ठीक है, सबसे पहले चोरी न करना। पाली में नहीं पता, मैं फॉलोअर हूं, बता रहा हूं ना। आप तो बता, मैं ये बता रहा हूं। बहुत बता दो, बैठिए। मैं बस ये जानना चाह रहा था, एक नमूना दे रहा था, उदाहरण दे रहा था। डॉक्टर साहब से मैंने कहा कि बाबा साहेब के सपने पे बात कीजिए। ये विडंबना है हमारे समाज की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं वकील साहब का कि वो हमारे मंच पर आए और बहुत अच्छा बोले। लेकिन हमें असली बात करनी है, हमें असली बात करनी है। अगर हम नकली खाना खाएंगे तो हमारा क्या होगा, सबको पता है। हम नकली खाना खाएंगे तो क्या होगा, बीमार पड़ेंगे, स्वस्थ नहीं हो सकते। ऐसे ही अगर हम बाबा साहेब की असली बात नहीं जानेंगे और फिर उस पर आचरण नहीं करेंगे तो फिर हम गलत दिशा में जाएंगे और हमारी समस्याएं कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती हैं। हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। इसी तरीके से मुझे एक बात बताइए, 2 लोग होते हैं समाज में, आप अच्छी तरह जानते हैं। एक होता है समाज सुधारक, पता है सबको, समाज सुधारक जो समाज का उत्थान करने का काम करता है। और दूसरा एक आदमी होता है राजनेता, MLA, MP, देखे ना आपने। अच्छा, समाज जो है सम्मान किसको करता है? समाज सुधारक को कभी देखा है आपने सम्मान करते हुए? और जब कोई MLA, MP आ जाए तो पूरा गांव उसके पीछे पीछे होता है ना, और मंच पर बुलाएंगे उसको, बड़े बड़े हार पहनाएंगे, है ना। अच्छा, दोनों काम में फर्क क्या होता है, कभी सोचा है? एक समाज सुधारक जो है क्या काम करता है और एक राजनेता वो कैसे काम करता है? अब मैं उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि एक शराब पीने वाला व्यक्ति है। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए मेरे को। अब मैं भाषण नहीं दूंगा, मैं आपसे जो है इंटरेक्ट करूंगा, क्योंकि हमारा काम जो है भाषण देने का नहीं है, हमारा काम है चीजों को समझने का, और जो लोग समझ जाएंगे फिर उनको लेकर आगे बढ़ने का। तो एक शराब पीने वाला व्यक्ति है इस गांव में, और इस गांव में एक समाज सुधारक आता है। तो वो समाज सुधारक जो है उस शराब पीने वाले व्यक्ति से क्या कहेगा?
कि मेरे भाई शराब पीना छोड़ दे, मेरे भाई शराब पीना छोड़ दे, तेरी लीवर खराब हो जाएगा, तेरी किडनी खराब हो जाएगी, तू मर जाएगा, तेरा परिवार अनाथ हो जाएगा, तेरे बच्चे जो हैं कैसे जिएंगे, यही कहेगा ना समाज सुधारक। लेकिन एक जो शराब पीने वाला व्यक्ति है वो क्या कहेगा, उसको गालियां देगा, हट मुझे रोकता है, मैं तो पीऊंगा, ऐसी करते। और वो समाज सुधारक क्या करेगा, फिर से वो गालियां खाने के बाद भी, उसकी मार खाने के बाद भी यही कहेगा, मेरे भाई शराब पीना छोड़ दे, इससे तेरे परिवार को नुकसान हो रहा है, समाज को भी नुकसान हो रहा है। वो बार बार जो उसको वही बात समझाएगा। लेकिन एक राजनेता आपके गांव में आता है, जो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, एमपी का चुनाव लड़ रहा है, वो क्या कहेगा, वो साथ में एक बोतल लेकर आएगा और क्या कहेगा उसको, शराब पीने वाले को, कि ले पी और मुझे ही वोट दियो। अब बताओ समाज का फायदा कौन कर रहा है, नुकसान कौन कर रहा है? समाज का फायदा कौन कर रहा है और नुकसान कौन कर रहा है? देखिए, अगर हम अपने लिए अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को नहीं समझेंगे तो हम उसकी बात नहीं मानेंगे और अपने लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो समाज सुधारक जो है समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन समाज तो फूल मालाएं और सम्मान जो किसको दे रहा है, राजनेताओं को कर रहा है, जो कि समाज का हमेशा नुकसान करते हैं। राजनेता जब मंच पर आएगा तो वो वही बात बोलेगा जो आप लोगों को पसंद है, जिस पर आप तालियां बजाओ, क्योंकि उसको आपसे वोट चाहिए। आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म की बात, उसके मुताबिक बात बोलेगा, मुसलमान है तो इस्लाम की बातें करेगा। वो कभी भी आपसे जो है सही और सच्ची बातें नहीं करेगा। लेकिन समाज सुधारक जब भी मंच पर आएगा तो उसको मतलब नहीं है कि आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, वो हमेशा वो बात करेगा जो आपके लिए अच्छी है। ऐसा ही समाज सुधारक हमारे बीच में आया बाबा साहेब के रूप में। बाबा साहेब ने कभी भी इस बात की परवाह नहीं करी कि मेरे समाज को क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने कौन सा काम किया, जो समाज के लिए जरूरी था। जब ही आप लोगों को आज इतना अच्छा जीवन मिल रहा है। जब हिंदू कोड बिल लेकर आए तो हिंदू कोड बिल का विरोध करने वाले कौन लोग थे? वे लोग तो थे ही, लेकिन साथ में हमारे लोग भी विरोध करने लगे थे। आज भी महिलाएं विरोध करती हैं। बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया, उसका विरोध कौन करती? सबसे पहले महिलाएं करती है ना। तो बाबा साहेब जो है हिंदू कोड बिल को जान रहे थे कि यह समाज के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए वो हिंदू कोड बिल लेकर आए। इसी तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अभी मैडम बताया कि 13 अक्टूबर 1935 को ये वाला से ये घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। कि ये बात हमारे समाज को पसंद आई क्या? आज भी पसंद नहीं आती है। आज भी हमारे लोग बोलते हैं कि अरे ये तो बाबा साहेब का निजी फैसला था, ऐसे बोलते हैं ना, बाबा साहेब की मर्जी, वो हिंदू रहे मुसलमान रहे, पर हम तो नहीं करेंगे, हम तो ये हैं यही रहेंगे। अब बताइए मुझे कि कोई भी आदमी का अगर निजी फैसला हो तो मंच पे आके बात करता है क्या? अगर कोई आदमी मंच के माध्यम से, मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, किस लिए कह रहा हूं? अपने लिए कह रहा हूं, या आप लोग भी सुने और उस पर आप लोग भी अमल करें इसलिए कह रहा हूं। तो बाबा साहेब ने मंच पर आकर यह घोषणा की थी कि मैं ये छोड़ रहा हूं। फिर 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया, वो भी समाज को पसंद नहीं था। लेकिन बाबा साहेब हमेशा वो काम कर रहे हैं जिसकी समाज को जरूरत है। अब हमें इसी परिप्रेक्ष्य में अपने आज के नेताओं की भी जांच करनी चाहिए, करनी चाहिए है कि क्या हमारे बीच जो हमारे नेता बनकर आ रहे हैं, क्या वो हमारे लिए असली काम कर रहे हैं? तो बताइए, आज के जो नेता हैं, किसी ने ये घोषणा की है कि मैं आज बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहा हूं? करी है? किसी की हिम्मत नहीं है। बल्कि जब वो चुनाव लड़ते हैं तो जिसके पास जाएंगे उसकी बोली बोलते हैं। मजबूरी है, क्योंकि वोट देने वाले लोग कौन है? वो या तो हिंदू हैं, या मुसलमान हैं, या सिख हैं, बौद्ध नहीं हैं। अगर ये जो वोट देने वाले लोग हैं, अगर ये बौद्ध बन जाएंगे और अगर वो बौद्धों के वोट से ही एक एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, तो फिर वो एमएलए और एमपी बौद्धों की ही बात करेगा ना बात। अब एक उदाहरण देखिए, अभी राजस्थान में कई घटनाएं घटे। इंद्र मेघवाली घटना सबको पता है, जितेंद्र मेघवाली घटना सबको पता है। उसके बाद जो है ये कासगंज में घटना घटी। दुनिया भर के अत्याचार समाज पर हो रहे हैं। अत्याचार होते रहते, किसी को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, किसी को कुछ नहीं करने दिया जाता, ऐसा ही है ना, मुझे रखने नहीं दी जाती है। तो ये जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके बाद ये जो हमारे नेता हैं,
चाहे वो चंद्रशेखर रावण जी हो, चाहे बहन कुमारी मायावती हो, चाहे ये जो जितने भी हैं लक्ष्मण यादव हो, जितने भी नेता हैं, ये लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं ये लोग? सड़कों का आंदोलन, ये करते हैं। चलो ठीक है, सड़कों पर आंदोलन किया, उसके बाद इनकी मांग क्या होती है कि इस परिवार को नौकरी दो। ऐसे कहते हैं, इस परिवार की हत्या हो गई है एक सदस्य की, इसमें एक नौकरी दो, इसमें नौकरी दो, इसको मुआवजा दो, इतने लाख रुपए दो, यही मांग होती है। अब बताइए कि क्या ये बाबा साहेब का मिशन है? क्या बाबा साहेब का मिशन है? अत्याचार किस पे हुआ बताओ? अत्याचार किस पे हुआ? उस परिवार पर अत्याचार हुआ। भाई इंद्र मेघ वाली घटना घटी, जितेंद्र मेघ वाली घटना घटी, तो वो अत्याचार किस पे हो रहा था? परिवार पे हुआ या समाज पे हुआ? अत्याचार तो समाज पे हुआ था, और आप मांग रहे हैं परिवार के लिए न्याय। परिवार के लिए तो न्याय हो गया, नौकरी मिल गई तो परिवार का न्याय, मुआवजा मिल गया परिवार का न्याय, लेकिन अत्याचार तो समाज के साथ हुआ है, सामाजिक अत्याचार है ना। लेकिन हमारे जो ये नेता हैं, ये सामाजिक बेईमान नेता हैं। इन्हें मतलब नहीं है समाज से कि समाज का उद्धार हो या ना हो, समाज के उद्धार से क्या लेना देना। इनको तो एमएलए बनना है, इनको तो एमपी बनना है, यही सब सपना है इनका जो है। बाबा साहेब ने क्या करा? बाबा साहेब के ऊपर भी अत्याचार हो रहे थे। बचपन में स्कूल में क्लास के भीतर बैठकर नहीं पढ़ने दिया उनको, पानी से टंकी से पानी नहीं पीने दिया, चपरासी ने फाइल जो है फेंक के दी, टेबल पर रखे नहीं दी, गाड़ी वाले ने उनको गाड़ी में नहीं बैठने दिया, नाई ने उनके बाल नहीं काटे। बचपन से लेकर अत्याचार हो रहे थे, विदेशों से बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आ गए, तब भी अत्याचार बंद नहीं हुए। बड़ोदरा में रहने के लिए पूरे शहर में जगह नहीं मिली। बाबा साहेब ने क्या करा? जब बाबा साहेब कानून मंत्री बन गए तो क्या किसी से बदला लेने गए? क्या उन्होंने लोगों से कहा कि चलो सड़कों पर आंदोलन करेंगे? कहा क्या? कभी पत्थर हाथ में उठाया? नहीं उठाया। हमारे किसी महापुरुष ने अपने हाथ में पत्थर नहीं उठाया। बुद्ध, रैदास, कबीर, ज्योतिबा फूले, बता दो मुझे अगर किसी ने अपने हाथ में पत्थर उठाया हो तो। लेकिन क्रांति कैसे की? क्रांति की बिल्कुल आमूल चूल क्रांति। तो बाबा साहेब क्या कर रहे हैं? बाबा साहेब के ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं, चुप तो नहीं बैठते हो जाए, चुप तो नहीं बैठते ना। हमारे संघ में एक आचार्य ने प्रश्न किया कि भाई ये बताइए आदरणीय वकील साहब कि एक तरफ तो बाबा साहेब ये कहते हैं कि अत्याचार को सहन करने वाला अत्याचार करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार होता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है। भाई फिर आप दूसरी बात ये सिखाते हो अपने कोर्स में कि ना ही वेरेन वेराणी समन्त अवेरन च समन्ति एस धमुसनंतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। ये उल्टी बात कैसे? अब बताओ। क्योंकि समाज को दृष्टि नहीं है, समाज को दृष्टि नहीं है। भगवान बुद्ध आर्य अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं। मैंने वकील साहब से ये इसीलिए जांच करने के लिए पूछा था कि हम भारत को बौद्ध में कैसे करेंगे। बिना बौद्ध धर्म की जानकारी हुए जब बौद्ध धर्म को कैसे फैला सकते हैं? झंडा हाथ में उठा लिया, बौद्ध धर्म चला लिया, बौद्ध में भारत कभी नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता, गारंटी है। इसीलिए हमें जो है इन बातों को करना पड़ेगा। तो जो भगवान बुद्ध कह रहे हैं और जो बाबा साहेब कह रहे हैं, दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। बाबा साहेब की ये वाली बात सुनकर कि अत्याचार करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार अत्याचार को सहन करने वाला होता है, इसको सुन सुनकर हमारा समाज क्या करने लगा? हाथ में लाठियां ले ली और सड़कों पर निकल आए। हाथ में लाठियां ले ली, प्रदर्शन करने लगे, एफआईआर दर्ज होने लगी। ये तो करने लगे कि हम छोड़ेंगे नहीं, सहन नहीं करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सभी करते हैं। बाबा साहेब की मूर्ति की अगर उंगली भी टूट गई तो छोड़ेंगे नहीं, सबक सिखा देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब मुझे ये बताइए कि बाबा साहेब ने कब ईंट का जवाब पत्थर से दिया? दिया क्या? क्या वो शांत हो गए? क्या अपनी ही बात के खिलाफ चले गए? क्या वो जुल्म को सहन कर गए? नहीं। जुल्म को सहन करने का मतलब होता है कि एक आदमी के ऊपर अत्याचार होता है और वो घर जाके चादर तान के सो जाता है और अगले दिन से फिर वही दिनचर्या उसकी स्टार्ट, कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको मान सम्मान का एहसास ही नहीं है। लेकिन एक आदमी जिसके ऊपर अत्याचार हुआ, घर आया, नींद उड़ गई, नींद गायब हो गई, चैन गायब हो गया, मुझे इस अत्याचार को बंद करना होगा। तो बाबा साहेब ने भी यही देखा कि अत्याचार हो रहा है। अत्याचार कौन कर रहा है? अत्याचार एक मास्टर नहीं कर रहा, अत्याचार एक नाई नहीं कर रहा, अत्याचार एक चपरासी नहीं कर रहा, अत्याचार पूरी व्यवस्था कर रही है। अगर एक नाई को, एक अध्यापक को जेल भेज भी दो तो क्या अत्याचार बंद हो जाएगा? हजारों अध्यापक, हजारों नाई, पूरा समाज भरा पड़ा है। ये धार्मिक व्यवस्था अत्याचार कर रही थी।
इसीलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस व्यवस्था को बदलने का निर्णय लिया, इसीलिए जो है धर्म परिवर्तन किया। क्या हम लोगों को ये समझ में आया? आज हमारे नेताओं को जहां पर भी अत्याचार होता है क्या करना चाहिए? क्या वहां जाकर जो है उस परिवार को बोलना नहीं चाहिए कि बाबा साहेब के नक्शे कदम पर चलो और ये धर्म परिवर्तन करो? यहाँ पे जो है जब इस धर्म में रहते हुए तुम्हें अत्याचार हो रहे हैं, इस धर्म में रहते हुए तुम्हें जो है नीच कह रहे हैं, तो इसको जो है तुम क्यों नहीं बदलते, क्यों नहीं छोड़ते? करना चाहिए ना करना चाहिए है? तो फिर अब एक संस्कृति क्या कहती है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और ये हमने सीखा। यहां ध्यान दे रहे हैं कि आप लोग? एक संस्कृति कहती है ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसका रिजल्ट पता है क्या हुआ? मैं उदाहरण देकर समझाता हूं। हमने अपने बच्चों को समझाया कि देख, किसी की सुनकर मत आइयो, कोई एक कहे तो चार सुना के आइयो, पिट के मत आइयो, अगर पिट के आया तो मैं खुद पीटूंगा। ऐसा करते करते बच्चों सिखाते हैं। अब बच्चे ने सीख लिया। अब बच्चे का एग्जाम था, घर से निकला, उसको जो है दो चार लोग मिल गए उसी संस्कृति के, उन्होंने जो है उसे कुछ बात कह दी। अब उससे कहां सहन होने वाली है? सीखा क्या है? एक की चार कहनी, उसने भी एक की चार कह दी। पिट के मत आइए, उन्होंने हाथ लगाया तो वो झगड़ने लगा। उनके पास चाकू था, चाकू मार दिया, मार डाला। बंदूक थी, गोली मार दी, खत्म। ऐसा होता ही नहीं होता? बताओ मुझे, ऐसा होता ही नहीं होता? तो जो संस्कृति आपको ये सिखा रही है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, तो वो आपके बच्चों की रक्षा कर रही है या आपके बच्चों को मार रही है? क्या कर रही है? और अगर भगवान बुद्ध की जो बात है, ना ही वेरेन वेराणी समंति उदाचनंग अवेरन च समंति ऐस धमो सनंतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। अगर हमने अपने बच्चों को ये सिखाया होता कि बेटा देख, कभी भी बैर से बैर शांत नहीं होता, अगर तेरे को कोई कुछ बोले तो शांत रहियो, पलट के जवाब मत दियो, बल्कि उनसे कारण पूछियो कि अंकल जी जरूर मुझसे कोई गलती हुई है, बताइए मुझसे क्या गलती हुई है। हो सकता है कि मेरी गलती होने पर ही उसने कुछ कहा हो, बिना बात कुछ कहता नहीं है। अगर ये बातें हमने अपने बच्चे को सिखाई होती तो क्या हमारे बच्चे की हत्या होती? बताइए मुझे। तो एक संस्कृति वो है जो हमारे बच्चों की हत्या कर रही है, हमारे जीवन पे लगातार संकट पैदा कर रही है, और दूसरी संस्कृति वो है जो हर पल हमारी रक्षा कर रही है। एक तरफ ब्राह्मण संस्कृति है, एक तरफ बौद्ध संस्कृति है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समाज को बौद्ध संस्कृति की तरफ जाने की बात करते हैं। क्या जा रहा है समाज? बताइए मुझे, संकट का काम कौन कर रहा है? लोग कहते हैं कि संविधान की रक्षा कर लो, संविधान बचा लो, संविधान में आरक्षण बचा लो, संविधान से तुम्हें रक्षा होगी। कैसे रक्षा होगी संविधान से? बताइए मुझे। मैं लगातार कहता हूं कि संविधान और संविधान के बनाए हुए कानून केवल इंस्टेंट रिलीफ देते हैं, पेन किलर हैं। समझते हैं पेन किलर क्या होता है? पेन किलर होता है कि आपको शरीर में कहीं दर्द हुआ तो आपने गोली खा ली दर्द की, और वो दर्द जो है दूर हो गया, लेकिन फिर दर्द हुआ, फिर गोली खा ली, फिर आप काम पे चल दिए। ऐसे ही लगातार आप बहुत दिनों तक गोली खाते रहे और काम पे चलते रहे, और एक दिन फिर आप जो है सहन नहीं हुआ, डॉक्टर पास जाते हो, और डॉक्टर फिर जांच करता है, जांच करके कहता है कि भाई बहुत देर कर दी आने में, अब तो ये बीमारी लाइलाज हो गई है, अब कोई इलाज नहीं है। कैसे हुई? पहले ही दिन, जिस दिन पेन किलर खाई थी, उसी दिन अगर डॉक्टर पास पहुंच गए होते और जांच करवाई होती तो लाइलाज नहीं बनती। इसी तरह से हमारे समाज के लोग भी इस संविधान और SC ST एक्ट का जो काम जो ले रहे हैं, उसको काम में लगातार उसको काम में ले जा रहे हैं। SC ST एक्ट, जरा सी किसी ने कुछ बात कह दी, चलो FIR दर्ज, चलो भीमारी के पास, चलो करो आंदोलन। यही हो रहा है। अब ठाकुर जी ने हमें जो है कुछ कह दिया, कोई गाली दे दी, जाति सूचक शब्द कह दिया, पहुंच गए हम थाने, करा आंदोलन, करवा दिया FIR दर्ज, और भेज दिया ठाकुर साहब को जेल के भीतर। उसके बाद क्या होगा? ठाकुर साहब जो है 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद बाहर तो आएंगे ही। क्या लेकर आएंगे आपके लिए? बताइए मुझे। उपहार लेकर आएंगे? लड्डू लेकर आएंगे? बर्फी लेकर आएंगे? नहीं तो क्या लेकर आएंगे? दुश्मनी है, दुश्मनी लेकर आएंगे, जाहिर सी बात है। तो बाबा साहेब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। बाबा साहेब जानते हैं कि 1950 में संविधान लागू कर दिया है, और 1950 में संविधान लागू कर दिया, उसमें सारे अधिकार दे दिए, अधिकार सुरक्षित हो गए हैं। लेकिन बाबा साहेब जानते हैं कि ये संविधान जो मैंने लागू तो करवा दिया है, लेकिन ये मेरे लोगों की रक्षा अंततः नहीं कर पाएगा। ये परमानेंट रिलीफ नहीं है, ये इंस्टेंट रिलीफ है। अगर ठाकुर साहब बाज नहीं आ रहे हैं तो फॉर द टाइम बिंग, जब तक के लिए तो ठीक है, लेकिन ठाकुर साहब को सुधारना पड़ेगा।
ठाकुर साहब का इलाज करना पड़ेगा। और इलाज कौन करता है? इलाज भगवान बुद्ध करते हैं। देखिए, अंगुलीमाल डाकू को भगवान बुद्ध ने मारा या सुधारा? बताइए, सुधारा ना। अंगुलीमाल डाकू कितना खतरनाक था? बहुत खतरनाक था। जंगल में कोई प्रवेश नहीं कर सकता और भगवान बुद्ध निहत्ते गए। दूसरी संस्कृति भी उदाहरण है। महाभारत का युद्ध चल रहा है, सामने सेना खड़ी है और यहां पर अर्जुन जो है अपना गांडीव यानी कि धनुष जो है नीचे गिरा देता है और कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, मैं अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध कैसे कर सकता हूं? इन्होंने मुझे अपनी गोद में खिलाया है, ये मेरे नाते रिश्तेदार हैं। और अर्जुन कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन उठा गांडीव, मार इनको, इन्होंने अधर्म किया है, धर्म की रक्षा करनी है। धर्म की रक्षा करनी है, कैसे करनी है? हिंसा करके, मार के। फिर एक बात और कहते हैं हिंदू लोग कि आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर कुछ करता नहीं है। ऐसे ही है, शरीर का कोई योगदान नहीं है, जो आत्मा कहेगी वही शरीर करेगा। अब वो कहते हैं आत्मा कभी मरती नहीं है। अरे भाई, आत्मा कभी मरती नहीं है और आत्मा सब कुछ करती है। मार किसको रहे हो? मरेगा कौन? शरीर मरेंगे ना, बिना बात की बात। फिर धर्म की रक्षा हो गई क्या? बताइए, धर्म की रक्षा हो गई? कृष्ण जी दुर्योधन के पास क्या कहने गए थे? भाई ऐसा है दुर्योधन, 5 गांव दे दो तो हम कुछ नहीं कहेंगे। बताइए, 5 गांव भीख मांग रहे थे। दुर्योधन समझदार था, वो कह रहा था भैया कंबल बांटने से गरीबी दूर नहीं होगी। हो सकती है क्या? गरीबों को जितने मर्जी कंबल बांट दो, गरीबी दूर नहीं होगी। अगर इनको 5 गांव दे दिए तो फिर ये जो है अपनी फिर सेना इकट्ठी करेंगे, फिर पूरा राज्य मांगेंगे। ये तो सीधी सी बात है। फिर 5 गांव की बात थी। अरे तुम द्वारकाधीश हो और तुम तीनों लोगों के स्वामी हो, कितनी पृथ्वी तुम्हारे पास है, तुम ही 10-15 गांव दे देते, काहे को इतना युद्ध करा दिया? ये धर्मयुद्ध था, ये धर्म का युद्ध था। फिर पांडवों ने ऐसा कौन सा धर्म का काम किया था? क्या जुआ खेलना धर्म होता है? क्या अपने भाइयों को जुए में हारना धर्म होता है? क्या अपनी पत्नी को जुए में हारना धर्म होता है? बताइए मुझे, धर्म का कौन सा काम हो रहा है? क्या दुर्योधन के पास जाकर कृष्ण जी धर्म की बात कर रहे हैं कि दुर्योधन हमें धर्म की रक्षा करनी है, तू भी हिंदू धर्म का है, तू भी सनातनी है, तुझे भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए? कोई बात ऐसी करी क्या? केवल उसको जो है एक चुनौती दी, देख भाई या तो 5 गांव दे दे या फिर तेरे ऊपर युद्ध होगा। तो इस तरह से कोई मानता है क्या? तो कहने का मतलब यह है कि भगवान बुद्ध जो है किसी भी अपराधी को, अपराधी तो बोलते हैं लेकिन वो क्या बोलते हैं? ये बीमार है। एक चोर चोरी तो करता है, अपराधी तो है, अपराधी होने के साथ साथ वो बीमार भी है और बीमार का इलाज होता है। हर एक अपराधी का इलाज होता है, क्योंकि अपराध कहां से हो रहा है? अपराध यहां से हो रहा है। अभी आचार्यों ने आपको सुनाया, मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुठेन भासती वा करोती वा तो नंग दुख मन वेत्ति चक्कंग वह तो पतंग। बताया अभी, मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है, सभी बातें मन से ही उत्पन्न हो रही हैं। अरे भाई, अगर सभी काम होने से पहले मन में आते हैं तो इस मन की दिशा को सुधार दो तो कर्म की दिशा सुधर जाएगी। ये भगवान बुद्ध की जो बातें हैं, इसमें कहीं कोई पूजा पाठ है, कहीं कोई धूप बत्ती है, कोई अगरबत्ती है? यहां भी हमने कोई धूप बत्ती को अगरबत्ती लगाई है? लगाई है क्या? कोई कर्म कांड नहीं है। सीधे सीधे बात कर रहे हैं और फायदे की बात कर रहे हैं। और भगवान बुद्ध के धर्म को मानने से, उसका आचरण करने से अगर फायदा होता हो तो आप उसको चाहे कुछ भी करो मानते हुए आओगे, दौड़ दौड़ कर मानोगे, और अगर नुकसान होता हो तो कभी नहीं मानोगे। लेकिन समस्या यह है कि भगवान बुद्ध की बातें आप तक पहुंच ही नहीं रही हैं। पहुंची है क्या? अब तक जो है मंच पर आकर वक्ताओं ने क्या बोला कि हिंदू धर्म को छोड़ दो, छोड़ दो, देवता को पूजा मत करो, अंधविश्वास को छोड़ दो, पाखंड को छोड़ दो, बस यही हो गया बौद्ध धर्म। अभी भी मैंने आदरणीय वकील साहब से यही जानने की कोशिश करी कि मैं देखूं कि बौद्धमय भारत हम कैसे करेंगे। बौद्धमय भारत करने के लिए हमें बौद्ध धर्म की जानकारी का होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जो कोर्स है, ये जो कोर्स आपको बताया था, इस कोर्स को जिसने कर लिया उसकी जिंदगी बदल गई। और इससे जिंदगी बदलने का दावा मैं करता हूं, हमारा संघ दावा करता है। और अगर इसको कोई फेल कर दे कि जिंदगी नहीं बदलती, बेकार कोर्स है, जो सजा आप देना चाहो वो मुझे मंजूर होगी। और इसमें कोई पूजा पाठ, कोई कर्मकांड, कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, केवल और केवल बातें हैं। अभी मैंने बात कही ना, एक और बात आई थी इसी में लिखी हुई है,
अकोछी मंग अवधि मंग अजीनी मंग आहासी में ये चाहे तंग उपनहनती बेरंग तेसंग न सम्मति, कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे लूट लिया, उसने मुझे जीत लिया। जो ऐसी बातें अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। बताइए, आपके घरों में रोज कलेश होता ही नहीं होता? पति पत्नी में कलेश होता है। नमक कम हो गया तो पत्नी शिकायत करी, पत्नी सुन नहीं पाई, पलट के जवाब दे दिया, दोनों के बीच में गुस्सा गासी होगी। कई बार एक दिन हो गया, 2-4 दिन भी आते हैं, और ये कई बार तो ऐसी बातें आती हैं कि महीनों और साल बीत जाते हैं, पत्नी मायके चली जाती है, वापस नहीं आती है, वापस वहां से क्या आता है? तलाक का पेपर आता है और डाइवोर्स। इतना सब कुछ कैसे हुआ? केवल छोटी सी बात की जानकारी नहीं थी। अगर भगवान बुद्ध की इन बातों की जानकारी उन पति पत्नी को होती तो हमारे यहां पर जो बैनर लगा हुआ है, इस बैनर पर आप देख पाएंगे, लाइट आ गई है, देखिए क्या लिखा हुआ है? क्षमा करना सीखिए, सहनशील बनिए, अप्रमादी रहिए, धैर्य रखिए, सब कुछ बदलने वाला है। जब इन बातों का आचरण पति पत्नी करेंगे तो बताइए तलाक होगा कभी? कभी लड़ाई झगड़ा होगा? कितने काम की बातें हैं। भगवान बुद्ध हमारी रक्षा कर रहे हैं, हर पल रक्षा कर रहे हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ही हमारे पास नहीं है। भगवान बुद्ध के नाम पर क्या है? पंचशील का झंडा, तस्वीरें, वही कर्मकांड, वही पाखंड। पाखंडी हमसे बड़ा कोई नहीं है, और हम पाखंडी दूसरों को बोल रहे हैं। पाखंड वो होता है कि वो काम कुछ नहीं करता, दिखावा बहुत करता है, उसे पाखंडी कहते हैं। कि काम कुछ नहीं करेगा और दिखावा बहुत करेगा। अभी अमित शाह जी ने संसद में एक बात कह दी। क्या बात कही? कि अंबेडकर 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 फैशन बना रखा है। और ये बात बहुजन समाज के लोगों को बहुत चुभ गई और पड़ गए उसके पीछे, बेचारे के पीछे। अब बताइए, अमित शाह ने कोई गलत बात कही क्या? अरे आप लोगों को तो क्या समझ में आएगी, लेकिन आप लोगों का नेतृत्व करने वाले लोग जो बहुजन नेता हैं, बहन कुमारी मायावती हो या चंद्रशेखर जी हो या कोई भी बड़े बड़े नेता, सभी लोग जो है एक ही सुर में बोलने लगे कि अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान कर दिया। बताइए क्या अपमान किया? अगर अंबेडकर का नाम लेना आप लोगों के लिए फैशन नहीं होता तो पता है क्या होता? संसद में अमित शाह नहीं होता। अमित शाह संसद के बाहर होता और आप लोग संसद के अंदर होते। बताइए मैं गलत कह रहा हूं, कह रहा हूं? बाबा साहेब की बातों पर आपने कभी अमल नहीं करा। बाबा साहेब ने संविधान में आपको वोट का अधिकार दिया और उन्होंने ये कहा, क्या कहा था? जब वोट का अधिकार निश्चित हो गया तो बाहर आते संसद के क्या बोले थे? कि जाओ ऐ मेरे समाज के लोगों, अपने दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। कहा था ना? अब बाबा साहेब कोई पागल तो है नहीं, दुनिया के सबसे बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति, द सिंबल ऑफ नॉलेज, द सन, द ग्रेटेस्ट इंडियन, इतनी अच्छी अच्छी उपाधियां बाबा साहेब को मिली हैं, पागल तो नहीं है। और ऐसी बात कह दे, और वो भी किस समाज के लिए कह रहे हैं? जो समाज, अगर उनके समाज की बात करें तो कुछ ही लोग होंगे, क्या सत्ता में आ सकते हैं? वो महार समाज आ सकता है, चमार आ सकता है, वाल्मीकि आ सकता है, कोई भी एक समाज जो है सत्ता में नहीं आ सकता। और बाबा साहब कह रहे हैं कि जाओ अपने दीवारों पे लिख दो कि तुम इसके शासक हो। ऐसी उल्टी बात, क्योंकि हमने बातों को समझा नहीं। बाबा साहेब ने संविधान में लिखा SC, ST, OBC, उसमें चमार, धानक, वाल्मीकि, रैगर, ये नहीं लिखा। क्या लिखा? SC, ST, OBC। उन्होंने जो है हजारों जातियों को जोड़ दिया और उसके बाद 1950 में तो ये काम किया, संविधान लागू कर दिया, आपको आरक्षण व्यवस्था दे दी, ये लोकतंत्र दे दिया और आपको शासक बनने का अधिकार दे दिया। और उसके बाद 1956 में आपको धर्म दे दिया। धर्म क्यों दिया? कि जो SC, ST, OBC जो संविधान में लिखा है, ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। ये आरक्षण की व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। आप जितना जल्दी हो सके इस आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर दो, और जैसे ही आरक्षण व्यवस्था को खत्म करोगे, बौद्ध धर्म को अपना लोगे, तो तुम जो है जैसे कि बहुत सारी नदियां समुद्र में गिरकर अपना अस्तित्व खत्म कर देती हैं और वो समुद्र कहलाती हैं, इसी प्रकार से ये हजारों जातियां जो अभी SC, ST, OBC कहलाएंगी, बाद में जब ये बौद्ध बन जाएंगी तो बौद्ध कहलाएंगी। और जब ये बौद्ध बन जाएंगी तो तब होगा कि जाओ ऐ मेरे समाज के लोगों, तुम अपने दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। अब बताइए बाबा साहब गलत कह रहे थे, सही कह रहे थे? तो तरीका बाबा साहब बता रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। बौद्ध में भारत कोई झूठी संकल्पना नहीं है। बाबा साहब जो है जो भी कह रहे हैं रियल कह रहे हैं, उसमें एक अंश भी कमी नहीं है, कहीं पर गलती नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पूर्व में ये पूरा भारत जो आज दिखाई दे रहा है, इससे कहीं दुगना भारत बौद्ध था।
उदाहरण देना चाहूंगा। आपको शायद यकीन ना हो कि बौद्ध था। आपका सारा भारत, जहां जिस स्टेट में जाओ वहां पे आपको बौद्ध ही बौद्ध मिलते हैं। फाइयान जो चीनी यात्री था, जब ये चीन में आया तो उसने पूरा यात्रा वृत्तांत लिखा, उसमें एक एक बात लिखी। उसने देखा कि चारों तरफ बौद्ध धर्म ही बौद्ध धर्म है, कहीं पर दूसरा कोई संप्रदाय है ही नहीं। अभी आप लोगों ने देखा होगा, अफगानिस्तान जानते हैं? अफगानिस्तान कितने लोग जानते हैं? अफगानिस्तान जानते हैं। वहां किसका शासन है अभी? तालिबान का है। अभी तालिबान ने क्या करा अफगानिस्तान में? जब तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा किया तो अफगानिस्तान के बामियान में भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां थी, चट्टानों काट के बनाई थी, उसको तालिबान ने भी तोड़ने का काम किया, तोप से तोड़ा। अब बताइए, अफगानिस्तान में आज जो है मुसलमान है या हिंदू है या बौद्ध है, कौन से लोग हैं? सारा देश मुस्लिम है, मुस्लिम है ना। और मुस्लिम लोग मूर्तियां बनाते हैं या मूर्तियां तोड़ते हैं? वो मूर्तियां तोड़ने वाले लोग हैं, मूर्तियां बनाते नहीं है, वो मूर्ति पूजक नहीं है। तो जो मूर्ति बनाने वाले लोग नहीं है और उनके देश में भगवान बुद्ध की इतनी बड़ी विशालकाय मूर्ति कहां से आई? कहां से आई? मुसलमानों तो बनाई नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा अफगानिस्तान किसी समय में बौद्ध होगा, वहां बौद्ध लोग होंगे। बौद्ध लोगों ने ही भगवान बुद्ध की इतनी बड़ी विशाल मूर्ति बनाई थी। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो अफगानिस्तान पूरा बौद्ध था, पाकिस्तान पूरा बौद्ध था, ये पूरा भारत जो आपको दिखाई देता है आज, बांग्लादेश और दूर दूर तक, ये सारा बौद्ध था। तो पहले ये बौद्ध था, और बौद्ध धर्म अपने गुण से फैलता है। पूरी दुनिया में केवल एकमात्र बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जो बिना एक बूंद रक्त की बहाए पूरी दुनिया में फैला है। नहीं तो सारे धर्मों का इतिहास आके देख लो, सारे धर्मों का इतिहास जो है रक्त रंजित इतिहास है। उन्होंने रक्त बहाया है जब प्रचार हुआ है, हुआ है नहीं हुआ? आज तो भारत में तो देख ही रहे हो कि बोल जय श्री राम, नहीं तो दो लगेंगे, बोल जय श्री राम, ऐसी हो रहा है। ये धर्म प्रचार हो रहा है, क्यों? क्योंकि उनके धर्म में गुण नहीं है, गुण विहीन धर्म है। भगवान बुद्ध का धर्म गुण पर आधारित है, ये दवा है। और जब आप किसी दवा का इस्तेमाल कर लेते हो और वो दवा जब तो आपको फायदा करती है, तो वो बीमारी जिस जिसको होती है आपको पता लगती है, तुरंत बताते हो, अरे ये दवाई खा लियो, बताते हो ना? है कोई कंपनी प्रचार के पैसे नहीं देती है, कोई कंपनी बोलती नहीं है कि तू मेरा प्रचार करना, लेकिन आपको फायदा हुआ तो आप तुरंत जाके बताते हो। तो ऐसे ही भगवान बुद्ध का धर्म फैला। भगवान बुद्ध के धर्म की जितनी बातें मैंने बताई हैं, एक एक बात आपके जीवन को संवारने वाली है, एक एक बात आपके जीवन का कल्याण करने वाली है। जब आपका कल्याण होगा, तो जैसे आज आचार्य श्यामू जी यहां बैठे हैं, जब इन्होंने कल्याण महसूस किया तो यहां पर एक कार्यक्रम लगवा दिया कि मुझे अपने गांव का भी कल्याण करना है। तो उन्होंने जब तो करा ना, ये खुद ही करा है, खुद ही पैसे खर्च कर रहे हैं, है ना? तो ऐसे ही जो है भगवान बुद्ध के धर्म का प्रचार होगा, उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, इसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और जब इससे हम अपना कल्याण करेंगे, आज 158 आचार्य धम्म संघ के बन चुके हैं और 158 आचार्य, उनसे आप जब गूगल मीट में जुड़िए, पूछिए कि आपको कुछ फायदा हुआ है नहीं हुआ। और मैं अपने आचार्यों से एक बात बोलता हूं कि आप जो है मंच पर आकर ये बताइए कि आपको क्या फायदा हुआ, और झूठ बिल्कुल मत बोलना। आपको फायदा ना हुआ हो तो मंच पे खड़े होकर आप साफ बोल देना कि धम्म संघ से जुड़कर मेरे को एक भी फायदा नहीं हुआ, बेकार है, बोल देना। मैं झूठ बोलने के लिए कभी नहीं कहता, बढ़ चढ़कर बोलने के लिए कभी नहीं कहता। जितना फायदा हुआ है उतना बताइए, उतना ही आपको मिलेगा। तो यहां पर जो धम्म संघ जो काम कर रहा है कि भारत को बौद्ध में कैसे करेंगे, मैंने बहुत जगह जाकर सर्वे किया, जैसे आज भी थोड़ा सा सर्वे करने का प्रयास किया कि कैसे करें। तो मैंने लोगों से पूछा, ऐसे आप बैठे हो, ऐसे मैंने पूछा कि भाई आप में से बौद्ध कितने बैठे हैं? आप में से कितने बौद्ध हैं? हाथ खड़ा करो, बौद्ध कितने हैं? देखो बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे हैं, ऐसे ही हाथ खड़े हुए। फिर मैंने उनको बुलाया आगे कि आइए बताइए कि बौद्ध धर्म क्या है। तो बोलते हैं कि अंधविश्वास को नहीं मानना, पाखंड को नहीं मानना, देवताओं को पूजा न करना, अंधश्रद्धा न करना, वैज्ञानिक सोच रखना, यही बौद्ध धर्म है। मैंने कहा भाई और बताइए बौद्ध धर्म क्या है? बस यही बौद्ध धर्म है। अब बताइए, यही बौद्ध धर्म है? ये बौद्ध धर्म है? ये तो नास्तिकता है, ये तो नास्तिकता है। अब बताइए कि जिस धर्म के बारे में हमें जानकारी ही नहीं है और हम कह रहे हैं भारत को बौद्ध में करेंगे, कैसे करेंगे? अगर मैं एक मोबाइल आपको दे दूं कि लो और जाके इसको बेचाओ, बेचाओगे? बेचाओगे क्या? और अगर इस मोबाइल की मैं आपको सारी जानकारी दे दूं, आपको पूरी ट्रेनिंग करा दूं कि इसमें क्या क्या खासियत है, और आपको 10 मोबाइल दे दूं, तो फिर जाओगे और बेचाओगे? बेचाओगे ना? ये ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। तो फिर अगर भारत को बौद्ध में करना है, तो जितने भी हम लोग यहां बैठे हैं, अगर वास्तव में हम बाबा साहेब के सपनों का भारत चाहते हैं और बाबा साहेब के मिशन को इस देश में लागू करना चाहते हैं, तो हमें
इस भारत को बौद्धमय करने के लिए ये कोर्स करना होगा। और ये कोर्स मेरी कोई जिद नहीं है, ये मेरी जिद नहीं है। आप आइए और आप बताइए कि ये कोर्स कम है तो ज्यादा करिए, ज्यादा है तो कम कीजिए। आप भी उसके उतने ही हकदार हैं। यहां मेरा कोई फैसला नहीं होता है, संघ में प्रस्ताव आता है और संघ में निर्णय होता है और वही निर्णय को माना जाता है, किसी भी एक आदमी की चलती नहीं है। तो एक बात और बताइए कि आप में से कितने लोग जो हैं बाबा साहेब को सच्चे दिल से मानते हैं? हाथ खड़ा कीजिए, सच्चे दिल से मानने वाले, बाबा साहेब को सच्चे दिल से मानते हैं। अच्छा ये बताइए कि बाबा साहेब का ये वाला कार्यक्रम करने में आर्थिक सहयोग किस किस ने किया है? अरे ये क्या, ये तो आचार्य सामू जी ने ही फिर कराया, सारा भार इनके ऊपर ही। यही बाबा साहेब का मिशन है क्या? बाबा साहेब का मिशन यही है। बाबा साहेब ने केवल एक ही आदमी के लिए 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, इसीलिए ये बताइए हमारी गलती है या नहीं है? गलती है या नहीं है? अगर मैंने कहा था अभी, अगर 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना हो और हमारे समाज में 1 करोड़ लोग हों तो 1-1 रुपया देंगे तो किसी की जेब पे वजन नहीं पड़ेगा, किसी के घर की हालत बिगड़ेगी नहीं, और कितना बड़ा काम हो जाएगा। 1 करोड़ रुपए सब कितना काम कर सकते हैं। ऐसे ये प्रोग्राम अगर हुआ है और अगर आप लोग जो है छोटा छोटा अपना सहयोग करते तो ये कार्यक्रम जो है श्यामू जी पता नहीं कितने कार्यक्रम लगवा देंगे यहां पर। इसके बाद भी करना है ना कार्यक्रम, करना है? अच्छा लग रहा है कार्यक्रम है? समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं? पहले मैडम बोल के गई हैं, फिर वकील साहब बोल के गए रहे हैं, बहुत सारी बातें आपको समझाई हैं, तो समझ में आ रही है या आ रही है? कार्यक्रम होना चाहिए, होना चाहिए। तो इस कार्यक्रम में आपको सहयोग भी करना है, जितना सहयोग आप कर सकते हैं। लोभ लालच को अपने भीतर मत लाइए, दान जितना देंगे उतना लोभ लालच हमारे भीतर से निकलेगा। और लोभ लालच करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, इसलिए समाज का निर्माण नहीं होता। मेरे साथी, मेरे पड़ोसी दुखी हैं, गरीब हैं, भूखमरी से मर रहे हैं और मैं खुश हो रहा हूं। बताइए मैं इंसान हूं क्या? मैं कौन से धर्म को मानने वाला हूं? मैं किसी भी धर्म को मानने वाला हूं, मैं चाहे कितना ही बड़ा धर्म को मानने वाला हूं, लेकिन मैं एक इंसान कभी नहीं हो सकता। अगर मैं इंसान हूं तो मैं अपने पड़ोसी की वैसे ही देखभाल करूंगा जैसे मैं अपने बच्चों को करता हूं, अपनी देखभाल करता हूं। तो इसीलिए जो है हमें इन बातों पर गौर करना चाहिए। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने जो अपने मुंह से कहा है कि हाँ हम बाबा साहेब का सम्मान करते हैं, तो आप उसका जो है अपनी जुबान को रखेंगे और श्यामू जी का जो है इस कार्यक्रम के लिए आप सहयोग करेंगे। और अब मैं जो है कुछ प्रमाण पत्र हैं जो 3 आचार्य हमने बनाए हैं, तो हम ऐसे ही कार्यक्रम जब करते हैं तो उसमें हम वितरित करते हैं। तो मैं ये प्रमाण पत्र वितरित करने के लिए किसको बुलाया आदरणीय श्यामू जी? आदरणीय वकील साहब।